Hi, my cute students. Welcome back to Alkalam Academy online classes. What's up? I hope you all are fine. Now, let's get started. Let's see what's the new second chapter. पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इन्जॉय भी काफ़ी किए होंगे. तो आज हम लोग आपका सेकेंड चैप्टर देखेंगे. माई गोल टुडे इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड आवर फर्स्ट सेकेंड लेसन. योर सेकेंड लेसन नेम इज़ इन द गार्डन विथ ग्रैंड माँ. आपके सेकेंड लेसन का क्या नेम है? इन द गार्डन विथ ग्रैंड माँ. अपनी दादी माँ के साथ गार्डन में, बगीचे में. नाउ कम टू द इन टेक्स्ट. वन मॉर्निंग, वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, तानिया एंड हर ग्रैंड मदर वेंट फॉर अ वॉक. तानिया और उसकी दादी माँ जो है कहाँ गई? घूमने के लिए गई, वॉक पे. ऑन द वे, रास्ते पे, तानिया आस्क्ड हर ग्रैंड मदर. तानिया अपनी दादी माँ से पूछी. ग्रैंड माँ मतलब कि दादी. वेयर आर वी गोइंग टुडे? हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? ग्रैंड मदर रिप्लाइड. ग्रैंड माँ क्या की? जवाब दी. माई स्वीट लिटिल डार्लिंग, मेरी प्यारी छोटी डार्लिंग. टुडे आई विल टेक यू टू अ लवली गार्डन. आज मैं तुम्हें एक बहुत प्यारे बगीचे में ले जाऊंगी. दिस गार्डन इज़ बिगर दैन एनी गार्डन इन दिस टाउन. यह जो बगीचा है वो इस शहर में सबसे बड़ा बगीचा है. आई एम श्योर यू विल रियली लाइक इट. मैं श्योर हूँ कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा. इट्स नेम इज़ मधुबन गार्डन. ध्यान में रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि तानिया अपनी ग्रैंड मदर के साथ जिस गार्डन में गई थी उस गार्डन का क्या नाम था? मधुबन गार्डन. हाउ फार इज़ इट? यह कितना दूर है? तानिया ने पूछा. इट इज़ जस्ट 20 मिनट्स अवे फ्रॉम हेयर. ये यहाँ से सिर्फ 20 मिनट दूर है आगे. सेड हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ ने कहा. नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. व्हेन तानिया एंटर्ड द गार्डन, जब तानिया गार्डन में गई, शी एक्सक्लेम्ड, वह मतलब कि जॉयफुल्ली उसने चिल्लाया, कहा, बहुत मतलब कि खुशी के साथ वो चिल्लाई. वाओ, वंडरफुल. मतलब कि जब किसी बहुत अच्छी चीज़ को आदमी देखता है तो नहीं खुशी से चिल्ला के कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है. उसी तरीके से तानिया ने कहा वाओ वंडरफुल, मतलब कि वाओ कितना आश्चर्यजनक, मतलब सब कुछ कितना अच्छा है. व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना खूबसूरत बगीचा है. द गार्डन वाज ब्यूटीफुली लेड आउट विथ फ्लावर बीड्स. वो जो गार्डन था वो बहुत खूबसूरत, मतलब क्यार उस गार्डन में बहुत खूबसूरत क्यारियाँ बनी हुई थी और उसमें फ्लावर सब लगे हुए थे. फूलों की क्यारियाँ बनी हुई थी और इसमें फ्लावर्स लगे हुए थे. देयर वेयर बंचेस ऑफ फ्लावर्स इन ब्लूम. वहाँ उस क्यारियों में यहाँ वहाँ जो क्या था, गुच्छे के गुच्छे फूल जो है वो खिले हुए थे. जैसे किस किस, मतलब कौन कौन फूल थे देखते हैं. लिलीज, क्राइसेंथेमस, स्वीट पीज, क्रेनेशंस. ये सारे फ्लावर्स के नेम है. ये सारे फ्लावर्स जो है वहाँ बंचेस में खिले हुए थे. देयर वेयर रेबल्स ऑफ बटरफ्लाइज फ्लर्टिंग अराउंड दीज फ्लावर्स. यहाँ वहाँ क्या थे, मतलब कि बटरफ्लाई मतलब कि तितली जो थे वो यहाँ वहाँ घूम रही थी बहुत सारी ग्रुप में. और वो तितली जो धीरे धीरे कुछ आवाज़ करती है हल्की हल्की, वो पूरे में पंखों से उसी पंखों की आवाज़ आ रही थी और वो पूरे में घूम रही थी चारों तरफ. ग्रैंड माँ टुक लुक एट दोज कलरफुल बटरफ्लाइज. दादी देखिए ये खूबसूरत बटरफ्लाइज, मतलब कि ये खूबसूरत तितलियों को देखिए. क्राइड तानिया, तानिया चिल्ला के कही. शी इवन ट्राई टू टच वन. वह चाहती थी कि किसी एक को टच करे, छू सके. ग्रैंड माँ सेड, ग्रैंड माँ ने कहा, मतलब दादी ने कहा, माई डियर, मेरी प्यारी, दे आर सकिंग नेक्टर. ये सब क्या है? सकिंग नेक्टर है. सकिंग नेक्टर होता है टेकिंग आउट द शुगरी फ्लूइड फ्रॉम फ्लावर्स. मतलब कि फ्लावर्स से जो उसका मीठा रस लेती है उसी को सकिंग नेक्टर कहते हैं. तो ये सब क्या है? बटरफ्लाइज क्या करते हैं? फ्लावर ही से ना उसके मीठे रस को लेती है. तो वही दादी माँ उसको समझाती हैं कि ये सब सकिंग नेक्टर है. डू नॉट डिस्टर्ब देम. आप इसे डिस्टर्ब मत करो. बोथ ऑफ देम वॉकड ऑन.
साथ में कुछ दूर घूमने के बाद देयर वॉज एन आर्च मेड फ्रॉम बैम्बूज। वहाँ पे क्या था, एक आर्च बना हुआ था। आर्च होता है एक कर्व्ड गेट टाइप का बना हुआ था, किस चीज़ से, बांस से बना हुआ था। इट वॉज कवर्ड विथ रोज क्रीपर्स। और वो क्या था कि मतलब कि रोज़ मतलब कि गुलाब की जो मतलब गुलाब के जो फ्लावर होते हैं और उसकी जो पत्तियाँ होती है वो उसके ऊपर जो है एज लाइक लतरी हुई थी खूबसूरती से एकदम। मतलब कि गार्डन में जो चीज़ थी ना उसको ये तान्या अपने लैंग्वेज में समझा रही है कि क्या क्या सब उसने देखा। उसके बाद है कि बंचेस ऑफ पिंक रोजेज लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत सारा मतलब कि पिंक गुलाब का गुच्छा था जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। सडनली अचानक तान्या सॉ अ स्वॉर्म ऑफ बीज। तान्या ने क्या देखा, एक ग्रुप देखा बीज का। बीज मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खियों का झुंड को देखा। एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट इज दैट ऑन द ट्री, ये सब पेड़ पे क्या कर रहे हैं। दैट इज अ बी हाइव। यह क्या है, मधुमक्खी के छत्ते हैं। स्वार्म ऑफ बीज वर्क हार्ड एंड कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड प्रिपेयर हनी फॉर अस। ये सब क्या है, बीज, स्वार्म्स ऑफ बीज मतलब कि मधुमक्खी के ग्रुप हैं, बहुत सारे मधुमक्खी, बहुत सारी मधुमक्खी है जो कि बहुत ज़्यादा ही भारी काम करते हैं। वर्क हार्ड एंड कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड प्रिपेयर हनी फॉर अस, जो कि बहुत ही मेहनत का काम करते हैं। फ्लावर से उसका रस लेते हैं और उससे हनी प्रिपेयर करते हैं, मतलब हनी बनाते हैं हम लोगों के लिए। आप लोग जानते ही होंगे मधुमक्खी, जो मधुमक्खी हम लोगों को हनी देती है। नाउ सेड ग्रैंड माँ ने समझाते हुए तान्या को ये कहा। फिर तान्या स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द बी हाइव। तान्या जो है वो बी हाइव्स की तरफ बढ़ने लगी, जाने लगी। शी वॉन्टेड टू वॉच इट क्लोजली। वह चाहती थी कि उसे वो क्लोजली मतलब करीब से देखे। बट ग्रैंड माँ क्राइड, लेकिन दादी माँ जो है वो चिल्लाई, नो प्लीज़ डू नॉट गो नियर इट। मतलब वो उसको मना कर रही हैं, कह रही हैं कि नहीं वहाँ मत जाओ, उसके करीब मत जाओ। द बीज में स्टिंग यू। मधुमक्खी जो है वो तुम्हें काट लेंगे। नेक्स्ट तान्या रैन टू द पॉन्ड। उसके बाद तान्या जो है वो कहाँ गई, पॉन्ड के पास गई, पोखर के पास दौड़ के गई। शी वॉज अमेज टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। वह जो है वो एकदम आश्चर्य में थी, अमेज्ड थी यह देख करके। पानी मतलब एक्वेटिक एनिमल मतलब होता है कि पानी का जानवर, तो पानी में रहने वाले डिफरेंट टाइप्स के एनिमल को देख के वो एकदम से अमेज्ड हो गई। जैसे कि किस किस एनिमल को वो देख लेते हैं, गोल्ड फिश, क्रैब्स, टर्टल्स एंड मेनी मोर। मतलब गोल्ड फिश, क्रैब्स और टर्टल्स को उसने देखा और भी बहुत सारी चीज़ें वो पॉन्ड में उसे दिखी। देयर वाज अनदर पॉन्ड फुल ऑफ डक्स एंड डकलिंग्स। और एक और वहाँ पे पॉन्ड था जो कि किस चीज़ से भरा हुआ था, बत्तखों से भरा हुआ था पूरा। नियर द पॉन्ड देयर वेर केजेस विथ स्मॉल कलरफुल बर्ड्स। मतलब उस पॉन्ड के करीब, उस पोखर के करीब यहाँ वहाँ बहुत सारे केजेस बने हुए थे कलरफुल बर्ड्स के, मतलब कि नेस्ट बने हुए थे बर्ड्स के, मतलब कि बर्ड्स का घोंसला बना हुआ था यहाँ वहाँ। सम बर्ड्स वेयर इवन स्मॉलर बट वेयर सम कलरफुल। कुछ चिड़िया सब जो थी, कुछ बर्ड जो थी वो बहुत छोटी छोटी थी और कुछ जो है बहुत ही कलरफुल थी। दे वेयर ऑल चॉपिंग लाउडली। वे लोग मतलब सारे जो चिड़िया थी वो सब चहचहा रही थी बहुत तेज़ साउंड में। सडनली शी सॉ अ ट्रूप ऑफ मंकीज़। अचानक उसने क्या देखा, मतलब कि मंकी का, बंदरों का ग्रुप देखा, बहुत बड़ा ग्रुप। ट्रूप का मतलब होता है लार्ज ग्रुप, मतलब मंकी का एक लार्ज ग्रुप देखा। इट वॉज अम्यूजिंग। वह क्या थे, वो मतलब बहुत इंजॉय कर रहे थे। अम्यूजिंग मतलब होता है इंजॉयबल, इंजॉय कर रहे थे। टू सी सम ऑफ देम स्विंगिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। इट वॉज अम्यूजिंग टू सी सम ऑफ द स्विंगिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। वह बहुत इंजॉय कर रहे थे। कुछ बंदर जो था वो झूल रहा था ट्रीज़ के, मतलब कि पेड़ के ब्रांचेस पे, टहनियों पे कुछ बंदर लटक रहा था, झूल रहा था। एंड सम केयरिंग बेबीज ऑन देयर बैक्स। और कुछ अपने बच्चे को अपनी पीठ पे
लादे हुए थे और उसका केयर कर रहे थे। There was much more to see. यहाँ बहुत कुछ देखने के लिए था, बहुत कुछ उसने देखा। But तान्या was tired. लेकिन तान्या जो है वो थक चुकी थी। She lied down on a carpet of grass. वो क्या की, बैठ गई कारपेट पे, ग्रासी पे, मतलब कि घास पे कारपेट बिछा के वो बैठ गई। Closed her eyes. और अपनी आंखें बंद कर ली। एंड enjoyed the cool breeze. और क्या वो वहाँ पर क्या इन्वायरमेंट को फील करने लगी, ठंडी ठंडी हवाओं को एंजॉय करने लगी आंख बंद करके। ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो टायर्ड। दादी माँ भी थक चुकी थी। शो सी सैट विथ हर लेग्स अप ऑन अ बेंच नियर बाय। तो वो वहाँ बेंच रखा हुआ था, उस बेंच पे बैठ गई, बेंच के करीब बैठ गई। She saw some children somersaulting on the grass while others were blowing soap bubbles. She saw some children. उसने कुछ बच्चों को देखा somersaulting on the grass. कुछ कलाबाजी करते हुए, मतलब घास पे कुछ कलाबाजी करते हुए, जैसे कि घुटने को अपने सर से सटाते हुए, मतलब कुछ कलाबाजियाँ बच्चे कर रहे थे। वाइल अदर्स, जबकि अदर्स वेयर ब्लोइंग सोप बबल्स, कुछ जो है वो सोप का मतलब साबुन के बबल्स को उड़ा रहा था। देयर वेयर सम बेबीज इन पुश कार्ट्स मेकिंग फनी नॉइजेज। यहाँ वहाँ कुछ बच्चे थे जो किस चीज़ में थे, झूले में थे, पुश कार्ट्स में थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही आवाज़। द सन वॉज अबाउट टू सेट, मतलब कि सन लगभग सनसेट होने वाला था। सो ग्रैंड मदर सेट, तो दादी माँ ने कहा लेट अस गो होम, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। वी विल कम हेयर सम अदर डे, हम लोग यहाँ आएंगे फिर कुछ दिन बाद, या फिर कुछ दिन के बाद आएंगे। तान्या वाज वेरी हैप्पी, तान्या बहुत खुश थी। शी सेड, उसने कहा ग्रैंड माँ, दादी माँ, वाई नॉट टुमारो, कुछ दिन बाद क्यों, मतलब कल क्यों नहीं। दिस प्लेस लुक्स लाइक हेवन, यह जो जगह है वो एक जन्नत की तरीके से है। मतलब कि वो उस गार्डन की खूबसूरती को देखी और फील की, और उसने ये कहा कि ये जो गार्डन है वो क्या है, जन्नत की तरीके से है। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 2 फिनिश हो गया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी लगी होगी। तो अब इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इसे बार बार, मेरी वीडियोस को बार बार आप सुनोगे और बार बार ख़ुद से ट्राई करोगे पढ़ने का। ओके, तो चलो अब हम लोग कुछ वर्ड्स हैं हार्ड वर्ड्स जिसको देखते हैं। तो ये 15 हार्ड वर्ड्स हैं। हाँ, 15 हार्ड वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग मैं यहाँ पे हिंदी में लिख चुकी हूँ। इसे आप लोग अच्छे से स्पेलिंग के साथ याद कर लीजिएगा। जब आप स्कूल आओगे तो मैं आपसे स्कूल में सुनूंगी, और अगर नहीं सुना है तो पनिशमेंट तो मैं देती ही हूँ, है ना स्टूडेंट्स। नाउ आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने घर में मम्मी पापा या फिर ब्रदर सिस्टर किसी को भी सुना दीजिएगा। अभी जब आप स्कूल आओगे तो मैं आपसे सुन लूँगी। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।